अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा वबिज़्निल इल्मा वबिज़निल इल्मा। अच्छा जी, बजटिंग से रिलेटेड जो है वो मैं एक रिवीजन सेशन सोच रहा था प्लान कर लूँ, जिसमें जो है वो अगेन हम कुछ मोटी मोटी बातें जो है डिस्कस करेंगे। आज का सेशन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हम जरा बजटिंग का रिवीजन कर लेते हैं, बेसिक सा, और थोड़ा सा उस कुछ कुछ एडवांस बातों को भी डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद हम 2 क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दूसरे वीडियोस में, जिसमें जो है वो पूरा का पूरा हमारा इंशाल्लाह जो है बजटिंग का अच्छा खासा एरिया, पूरा पूरा नहीं मेजोरिटी एरिया जो है कवर हो जाएगा। ठीक है जी, कुछ रीजन नेम के सवाल हैं, कुछ क्वालिटी सवाल हैं, तो वो इंशाल्लाह देखेंगे तो उसमें हमारी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। बाकी बिल्कुल हमारा सेशन आज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी स्टार्ट होगा और ये ऑलमोस्ट मगरिब तक चलेगा हमारा, 7 सवा 7 7 5 में मगरिब हो रही है, तो 7 5 तक चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, बीच में ब्रेक लेंगे असर की नमाज का 5:30 के आसपास। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अच्छा जी, जल्दी जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो आज का सेशन है इसमें हम बजटिंग सिखा नहीं रहे, इसमें बजटिंग को रिवाइज कर रहे हैं। तो बजटिंग क्या होता है जी, अगेन बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार इस में पेपर में आ सकता है। पहले ज़माने में जो है वो सीए का एक पेपर होता था कॉस्टिंग, कैफ 8, जो बाद में चेंज हो गया कैफ 3 हो गया, उसमें कंफर्म सवाल होता था बजटिंग का। अब थोड़ा ये है कि बजटिंग कभी आता है कभी नहीं आता, मगर ये है कि इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और उसको ध्यान में रखिएगा, शायद बजटिंग इस बार आपको पेपर में नजर आ जाए। अच्छा, बजट क्या होता है जी, बजट के बारे में कुछ क्या कहते हैं, थियोरेटिकल बात के क्वान्टिफाइड प्लान होता है। एक प्लान होता है, एक एस्टिमेट होता है, सही है ना, एक हमारा अंदाजा होता है, सही है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं वो होता है, एमिंग टू अचीव। ठीक है जी, और टारगेट भी कह सकते हैं इसको इतना से, ठीक है। और फोरकास्ट जो है, जो कि कोर्स में बहुत ज्यादा नहीं है अब हमारे पास, मगर फोरकास्ट जो होता है वो क्या हो सकता है। ठीक है, फोरकास्ट पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि फोरकास्ट हमारे कोर्स में ज्यादातर नहीं रहा, मगर बेसिक बात फोरकास्ट की हमने पीछे देख ली। सीक्वेंस ऑफ बजटिंग जल्दी जल्दी बता दें, पहला बजट कौन सा बनता है, प्लीज यार पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहला बजट कौन सा बनता है, फिर कौन सा बनता है, हर बजट में हमें बात भी करनी है। सबसे पहले बनता है बिल्कुल सेल बजट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सेल बजट सबसे पहले बनता है। उसके बाद कौन सा बनता था, सही कह रहे हैं राहुल कुमार, हसन, उस्मान सैयद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी लोग का क्या ख्याल है, उसके बाद सेल बजट के बाद अगला बजट कौन सा था। बिल्कुल सही का उस्मान, सही कह रहे हैं राहुल, सही कह रहे हैं हसन। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, माशाल्लाह काफी लोग आज जो है वो ज्वाइन कर लिया लाइव सेशन में। बिल्कुल जी बिल्कुल, अगला बजट हमारा प्रोडक्शन है, उमर जफर, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा जी। उसके बाद हमारे पास मटेरियल कंजप्शन का बजट बनता था आई गेस, ठीक है, मटेरियल यूजेज बजट कहते हैं। फिर मटेरियल परचेज का बनता है, पहले पता चल जाए यूज कितना करना है, उसके बाद मंगवाएंगे। याद है लॉजिकल सीक्वेंस हमने पढ़ी थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब सवाल आएगा बड़े 15 मार्क का, 20 मार्क का, तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करनी होगी। ठीक है ना, उसके बाद लेबर बजट, फिर ओवरहेड बजट, और फिर उसके बाद जो है वो जाके कैश बजट बनता है, और फिर जो है वो हमारे पास मास्टर बजट बनता है, बजट प्रॉफिट लॉस बजट बैलेंस शीट। अक्सर जो सवाल आएगा वो इन दो में से किसी एक चीज पे आएगा, अक्सर जो सवाल आएगा वो इन दो में से किसी एक चीज पे आएगा। इसलिए आज हम एक सवाल ये वाला करेंगे, और एक सवाल ये वाला करेंगे, ताकि दोनों एस्पेक्ट कवर हो जाए। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। आज के सेशन में इंशाल्लाह आगे जाके जो वीडियो में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा इसको, ठीक है जी, ताकि परेशानी ना हो स्टूडेंट्स को। तो ये है कि एक हमारे पास सवाल कैश बजट का होगा इंशाल्लाह आज, और एक हमारा मास्टर बजट का सवाल होगा। दोनों सवाल हम इंशाल्लाह देखेंगे, ताकि हमारा जो है आज का सेशन फ्रूटफुल हो जाए। ठीक है जी, सीओजीएम का बजट मैं ओरली डिस्कस करूंगा, आगे जाके आ रहा है एजेंडे में। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे कि सेल बजट कैसे बनता था, क्विकली रिकैप करना चाहेंगे हम बेसिक बातों को। सेल बजट कैसे बनता था, सिंपल सिंपल, यूनिट्स इनटू प्राइस, यूनिट्स इनटू प्राइस। वालेकुम अस्सलाम रजा जवान। यूनिट्स इनटू प्राइस, जो बजटेड यूनिट्स हैं, जो एस्टिमेटेड यूनिट्स हैं, उनको सिंपली प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बहुत बेसिक सादा बजट होता है, पेपर में आने के चांसेस नहीं होते ज्यादा, मगर पता होना चाहिए। प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला बताएगा कोई, प्रोडक्शन बजट के लिए क्या चाहिए होता है, क्या बात हुई थी, प्रोडक्शन बजट के लिए क्या डिसाइड हुआ था। हाँ, प्रोडक्शन बजट के लिए क्या डिसाइड हुआ था। प्रोडक्शन बजट को समझने से पहले हमने पढ़ा था कि भाई ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सेल्स। अगर ओपनिंग 1000 है, प्रोड्यूस किए 12,000, ओपनिंग 1000 है, प्रोड्यूस किए 12,000, तो टोटल अवेलेबल हो गया 13,000, टोटल अवेलेबल फॉर सेल हो गया 13,000। यही यही सीखा था हमने। क्विकली क्विकली कर रहा हूँ, नोटिंग करने की अभी जरूरत नहीं है, नोटिंग उस वक्त करनी होगी जब मैं सवाल कराऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ रिकैप करें ताकि आपको याद आ जाए, ताकि आपको आसान लगे, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो अवेलेबल हो गया 1000 और 12,000, 13,000, क्लोजिंग है 3,000। अगर 13,000 अवेलेबल तो सिर्फ 3,000 बच गया, तो मुझे बताओ सेल कितना हुआ होगा, इन हालात में सेल कितना हुआ होगा भैया। ओपनिंग पहले से 1000 था, 12,000 हमने और बना दिया, ये हो गया 13,000, अब सिर्फ 3,000 बच गया है। तो बताइए हमने कितना सेल कर दिया होगा, कितने यूनिट बेच दिए होंगे, कितने यूनिट कस्टमर के पास चले गए होंगे। ऐसे ही बता दें मुझे, बगैर फॉर्मूले के लॉजिकली बता दें। रजा जवान ने सही बताया। अगर पहले से 1000 है, मजीद हमने 12,000 प्रोड्यूस कर लिया, तो पुराना और नया मिला के, पुराना मीन्स ओपनिंग, ओपनिंग पुराना होता है ना,
सही है, नया 12,000, तो दोनों को मिला के 13,000 अवेलेबल, तो उसमें सिर्फ 3 बच गया। अरे बाकी कहाँ चला गया? सही कह रहे हैं उमर जफर, सही कह रहे हैं साद खान, सही कह रहे हैं हसनैन खान, सही कह रहे हैं अनस, सही कह रहे हैं आयशा, कि ये बन गया 10,000। बिल्कुल सही कहा आपने। क्लियर है बात हमें? आर वी क्लियर दिल दिस पॉइंट? मुश्किल बातें तो नहीं हो रही है, मैं रिवीजन परस्पेक्टिव से बातें कर रहा हूँ भाई। 1,000 ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन 12,000, टोटल अवेलेबल हो गया 13,000, बचा कितना? सिर्फ 3,000, तो बाकी कस्टमर का चला गया। तो फॉर्मूला बना ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल। अब अगर इसमें प्रोडक्शन को सब्जेक्ट बनाए तो प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया था। किसी को याद है? प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया था, ये अपीयर हो रहा है जी। अगर हम प्रोडक्शन निकालना चाहें तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया था भाई। क्या कहाँ रेडी हुआ था? अरे कहाँ रेडी हुआ था? वो हुआ था सेल। प्रोडक्शन को बनाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ओपनिंग जो है लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और क्लोजिंग जो माइनस में वो जाके प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो माइनस है प्लस हो जाएगा। सेल मीन जो कस्टमर को चाहिए, याद है हम इस तरह बात करते थे? लॉजिक जहन में बिठा रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। प्लस क्लोजिंग जो हमें चाहिए। ठीक है, फिर मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट जिसमें बात करता हूँ, और माइनस ओपनिंग जो ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है जी। तो ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है, कर ली है, कर ली है। अच्छा, उसके बाद हम बढ़ रहे हैं मटेरियल यूजेज बजट। मटेरियल यूजेज का ताल्लुक सेल से होता है, प्रोडक्शन से होता है, ये बता दें। मटेरियल यूजेज का ताल्लुक सेल यूनिट से होता है या प्रोडक्शन यूनिट से होता है? इस पर बड़ी बात हुई थी। कॉन्सेप्चुअली क्या कहते हैं? फंक्शनल बजट है ये सारे, बिल्कुल सही कहा जी। मटेरियल का ताल्लुक जो है वो सेल से है या प्रोडक्शन से है? बिल्कुल 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 जी, प्रोडक्शन से है, सेल से नहीं है, सेल से नहीं। जब ये हायरार्की में पहले पहले सेल बजट के बाद प्रोडक्शन बजट आता है। जब भी हमने देखा था सीक्वेंस पढ़ते हुए, जब भी हमने सीक्वेंस पढ़ते हुए देखा था पीछे, कि सेल के बाद पहले प्रोडक्शन बनेगा फिर मटेरियल यूजेज बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जम मार लूँ, जम नहीं मार सकते। पेपर में एग्जामिनर अगर छुपाएगा, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि पेपर में अगर सेल बजट के बाद प्रोडक्शन बजट का डेटा नहीं है और आपको मटेरियल का डेटा दिया हुआ है तो आप जंप नहीं कर सकते। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली नॉट, ये डायलॉग था ना, एब्सोल्युटली नॉट। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन का डेटा निकालना पड़ेगा, प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट मटेरियल पे जम नहीं कर सकते, क्योंकि होता ये, जब बड़े बड़े सवालों पे जाते हैं वहाँ डेटा बहुत, जिसे कहते हैं ना कि आपको एक साथ बहुत सारा दिया होता है, अब आपको कोई डेटा नहीं मिलता तो आपका दिल नहीं चाहता निकालने का। तो ये ब्लंडर नहीं करना, ये क्राइम नहीं करना, ये क्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो मटेरियल यूजेज से जो है मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्शन को। ये बात मैंने आपको रिकॉल करा दी, रिवाइज करा दी। कोई T20 स्टाइल में, T20 स्टाइल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आसान बातें हैं, ठीक है ना? आसान बातें। मटेरियल परचेज बजट को समझने से पहले हमने एक बेसिक बात की थी, किसी को याद है? मटेरियल परचेज बजट को समझने से पहले एक बेसिक बात की थी। मुझे बताओ जरा, एक ऐसे ही कैलकुलेटर साथ रखो जरा, ताकि तुम लोग की एक्टिविटी भी रहे, ताकि तुम लोग मेरे साथ इन्वॉल्व भी रहो। लाइव सेशन का फायदा यही है, आप भी एनर्जेटिक रहते हैं और टीचर भी एनर्जेटिक रहता है। तो आप मुझे बताओ, अगर ओपनिंग हमारा 5 है, मजीद हमने खरीदा 80, अभी किसी फॉर्मूले को नहीं सोचना, सिर्फ अक्ल लगाओ, सिर्फ लॉजिक लगाओ, सिर्फ जहन लगाओ, सिर्फ कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। तो अगर ओपनिंग पहले 5 था, मजीद आपने 80 परचेज किया, ओपनिंग आपका 5 था, मजीद आपने 80 परचेज किया, तो आज बच गया सिर्फ 2। अरे बच गया सिर्फ 2,000 kg। तो आपने कितना इस्तेमाल किया होगा, जरा बता दीजिए, बता दीजिए। वेरी गुड, रिजल्ट वन। वेरी गुड उमर जफर। अनस सही कह रहे हैं, आयशा सही कह रहे हैं, साद खान सही कह रहे हैं, राहुल कुमार सही कह रहे हैं, उस्मान सैयद सही कह रहे हैं, एडमिन सही कह रहे हैं, एडमिन साहब अपना नाम सही कह रहे हैं, हसनैन खान सही कह रहे हैं, और हसन सही कह रहे हैं। 83,000 ओपनिंग प्लस 5 था, आज से हमने परचेज किया तो 85 हो गया। अवेलेबल फॉर यूज, अवेलेबल फॉर सेल नहीं कहेंगे, मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज, टर्म्स हमें सही यूज करनी चाहिए। और बचा सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब 83,000 हमने जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। क्या कर लिया? इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ठीक है। बाकी नाम, बाकी सब थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि नाम रीनेम करें ना यार। अच्छा, ये हो गई बात। तो अब इसकी समरी बना लेते हैं। हमने ये जो यूजेज बजट होता है, ये ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल कंजप्शन, इसको हमने देखा। ओपनिंग में ऐड किया परचेज और लेस किया क्लोजिंग, तो हमारे पास आ गया मटेरियल यूजेज। कितना इस्तेमाल हुआ ये आ गया। अब हम अगर परचेज परचेज को सब्जेक्ट बनाएंगे, अगर मटेरियल परचेज को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा हमारे पास? ये माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, यही फॉर्मूला था मटेरियल परचेज इक्वल टू मटेरियल यूजेज। मटेरियल यूजेज मीन जो प्रोडक्शन को चाहिए। थोड़ा तेज से इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ ताकि वो ना हो, किसी का कोई सवाल तो पूछ ले, बाकी मैं सवाल कराऊंगा आगे, 2 क्वालिटी सवाल होंगे।
ऑटम 22 का सवाल कराएंगे, और स्प्रिंग और एक और ऑटम 2020 का भी सवाल कराएंगे, और 2019 का भी सवाल करेंगे, सॉरी 2019 और 2022। 2019 कैफ वाला, कैफ 3 कॉस्टिंग कैफ हेड में जब होता था, और ऑटम 22 ये एमएफए वाला। अच्छा, क्लोजिंग मीन जो हमें चाहिए फॉर सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक, जो हम सारा कॉस्टिंग लेवल पे पढ़ते हैं, और माइनस ओपनिंग जो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है जी, यही फॉर्मूला था, यूजेज प्लस रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल और माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल। तो सेल बजट का फॉर्मूला क्या बना? सेल यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। प्रोडक्शन रेट का फॉर्मूला बना, प्रोडक्शन मीन सेल जो कस्टमर को चाहिए प्लस क्लोजिंग जो हमें चाहिए माइनस ओपनिंग जो पहले से मौजूद है। ऐसा ही था भाई। यूजेज बजट के लिए प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे मटेरियल यूज से, और ये सीक्वेंस भी है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 1 से डायरेक्ट 3 आ नहीं सकता। आप देख रहे हैं फॉर्मूला प्रोडक्शन है, और फिर उसके बाद मटेरियल परचेज का फॉर्मूला हमने ये देखा था। इसकी सारी लॉजिक्स इलस्ट्रेशन ये ऑलरेडी हमारे सेशंस में कवर हो चुकी हैं, और मैंने आज रिकैप भी करवा दिया। यूजेज जो प्रोडक्शन को चाहिए प्लस क्लोजिंग जो हमारा बफर स्टॉक सेफ्टी स्टॉक होता है माइनस ओपनिंग जो पहले से मौजूद है। क्या ये बातें क्लियर है? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? हाँ जी, आगे बढ़े। याद आ रही है बातें? किसी का कोई सवाल है यहाँ पे तो पूछ लीजिए। सीसी है, क्रिस्टल क्लियर है, माशाल्लाह, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, अब यार एक एडजस्टमेंट ही, एक कैश बजट था, कैश बजट का फॉर्मेट क्या होता है? कैश बजट में आती है एक तो रिसीट्स, और फिर आती है पेमेंट्स। ऐसा ही है, रिसीट्स आती है, पेमेंट्स आती है, ठीक है ना? रिसीट्स और पेमेंट्स। रिसीट्स में कहाँ से आता है पैसा? सेल से आएगा पैसा। ये इस पर मैं कैश बजट कराऊंगा आज, मैंने कहा ना मैं कैश बजट करा भी दूंगा आपको, ताकि आपको रिकॉल हो जाए आगे जाके इंशाल्लाह, आज ही के एजेंडे में शामिल है। फिर इसके बाद आपके पास रिसीट फ्रॉम डेटर्स आता है, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर्स भी इनफ्लो हो सकता है, डिस्पोजल ऑफ एसेट भी हो सकता है, कोई भी रिसीट हो सकता है। ये लिस्ट कैन बी, जैसे कहते हैं ना, कैन बी मोर एनहेंस, कैन बी मोर लार्जर देन दिस वन ना, ठीक है। लिस्ट में और भी चीजें आ सकती है, ठीक है। फिर आ जाओ पेमेंट पे, तो पेमेंट में मटेरियल आ जाता है, क्रेडिटर्स, लेबर आ जाता है, ओवरहेड्स आ जाते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस आ जाते हैं, फिक्स एसेट परचेज किया वो आता है, लोन रीपे कर दिया, सूद से जान छुड़ाने के लिए आपने लोन रीपे कर दिया, वो भी आ जाता है। क्या ख्याल है? कैश बजट भी आ सकता है, और रॉ मटेरियल ये मास्टर बजट भी आ सकता है, पेपर में कुछ भी आ सकता है। ये कहना है कि कौन सा बजट इंपॉर्टेंट है, ये मुनासिब बात नहीं होगी, मुनासिब बात नहीं होगी, ठीक है ना? कुछ भी आ सकता है, ऐसा हर किसी की तैयारी करके टोटल। अच्छा, रिसीट्स आपने निकाल ली, रिसीट्स आपने निकाल ली, तो रिसीट में से फिर आप पेमेंट को माइनस करते हैं, रिसीट में से पेमेंट को माइनस करते हैं, तो फिर क्या आता है? नेट कैश फ्लो आता है। रिसीट में से पेमेंट को माइनस करते हैं तो क्या आता है? नेट कैश फ्लो आता है। नेट कैश फ्लो मीन्स कितना बचे? लेट से 1000 आपको रिसीव हो और 900 आपने खर्च कर दिया, तो 100 आपका नेट कैश फ्लो हो गया, ठीक है ना? यही 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 फॉर्मेट होता था। अगेन यार आई एम सेइंग कि ये फॉर्मेट बढ़ सकता है, बस आइडिया ये है कि पहले रिसीट्स आएंगी, आइडिया ये है कि बाद में पेमेंट आएंगी, आइडिया है कि पहले सारी रिसीट एक साथ लिखेंगे, आइडिया ये है कि सारी पेमेंट बाद में एक साथ लिखेंगे, डेप्रिसिएशन, बोनस शेयर्स, जिस तरह के प्रोविजंस, नॉन कैश बातें, ये सारी की सारी हमारे कैश बजट का पार्ट ना कभी बनी थी और ना कभी बनेंगी, ना कभी बनेंगी। ठीक है जी, नेट कैश फ्लो आता है, और फिर नेट कैश फ्लो के अंदर बिगिनिंग कैश, लेट से बिगिनिंग कैश 20 रुपए था इनके पास, तो क्लोजिंग कैश आ जाता है, ठीक है। सिंपल फॉर्मेट है। पेमेंट रिसीट में से पेमेंट माइनस की, तो नेट कैश फ्लो आ गया, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड किया तो क्लोजिंग आ गया, और ये जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट टाइम का ओपनिंग बन जाता है, जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट टाइम का ओपनिंग बन जाता है। क्लियर है? अगेन नोटिंग करने का टाइम इसलिए नहीं दे रहा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी बातें रिवीजन पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं, और आगे जाके क्वालिटी सवाल भी करेंगे, कैश बजट का भी सवाल कर लेंगे, मास्टर बजट का भी कर लेंगे। अच्छा, सीओजीएस बजट क्या होता है? सीओजीएस बजट ये देख ले यार, ये बड़े सवालों में, आई कैप के सवालों में, रिसेंट सवालों में इसका थोड़ा वेटेज बड़ा है, तो इसलिए मैं चाहूंगा इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लें, और फिर हम जो है वो सवालों पे चलेंगे। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं फॉर्मूला क्या होता है सीओजीएस बजट, और एक और भी होता है, इससे निकलता है परचेजेस बजट, परचेज ऑफ फिनिश गुड बजट। ये गौर से देखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस परचेजेस, रुपीज में बात हो रही है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताएं कैश बजट में क्या आएगा? कैश बजट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा या परचेज आएगा? अगर कैश बजट बना,
पीनल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, मैं एग्री करता हूँ, मगर मेरा सवाल है क्या बजट में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा या परचेज आएगा? प्लीज यार पार्टिसिपेट करेंगे, आपका पार्टिसिपेशन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज पार्टिसिपेट करें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा क्या बजट में या परचेज का फिगर आएगा क्या बजट में। क्या बजट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सही कह रहे हैं आयशा, सही कह रहे हैं उमर जफर, सही कह रहे हैं हसनैन खान, सही कह रहे हैं अनस। जी बिल्कुल सही है जी, क्या बजट में जो है परचेज का फिगर आता है। तो ये अगर परचेज को मुझे निकालना हो, अगर मुझे परचेज का फिगर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर मुझे परचेज का फिगर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या ऐड करेंगे और क्या लेस करेंगे, जरा बताइए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या ऐड करेंगे और क्या लेस करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल कुमार, हसन, उस्मान सैयद, अनस, हसनैन खान, उमर जफर, आयशा, बिल्कुल सही कहा था आप लोगों ने। अभी मुझे बताएं कि अगर हमें परचेज निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग माइनस हो रहा था, परचेज के साथ माइनस हो रहा था, जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, जब ये साइड चेंज करेगा, जब ये अपोजिट साइड पे जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रुपीज, रुपीज लाइक टू लाइक। इस बेसिस पे आज हमें सवाल भी देखेंगे, मैं आपको आज इस बेसिस पे एक सवाल भी करूँ। टेनिस ट्रेडिंग के नाम से सवाल है, ऑर्डर 2019 का, कैफ 3 लेवल का सवाल, कैफ 8 लेवल का सवाल है, तो पहले कॉस्टिंग हुआ करता था। तो ये मैं इंशाल्लाह आज आपको करा भी दूंगा ताकि आपका प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन भी इसका भी आ जाए। ठीक है, नहीं इसका भी आ जाए। अच्छा, सीओ जीएम बजट पे भी किसी ने सवाल किया था, मैं बिल्कुल इसीलिए मोटी मोटी एडजस्टमेंट में बात कर रहा हूँ ताकि आपका अच्छा क्वालिटी रिवीजन हो जाए, सेशन में आने का कोई फायदा हो जाए। देखें यार, एक बात मैं क्लियर कर दूं, बजटिंग के सवाल में ना मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है मार्क्स उठाना। और मसला सिर्फ ये आता है कि लोगों ने जो है ना वो क्या कहते हैं, बस सिर्फ एक हवा बनाया हुआ है स्टूडेंट्स को खामा खा में। बस मैं कहूंगा कि यार एक दो कुछ सवाल मुश्किल आ गए, इसकी वजह से हम बजटिंग को बहुत ज्यादा मुश्किल कह रहे हैं, हालांकि बजटिंग इतना मुश्किल नहीं है, मैं सीरियस बता रहा हूँ। हमने अपने नॉर्मल सेशन में आपने देखा पोर्टल में बजटिंग को 200 में ब्रेक कर दिया, बजटिंग बेसिक, बजटिंग एडवांस, ताकि डर थोड़ा कम हो, डर थोड़ा कम हो। और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, किसी के अगर बेसिक स्ट्रांग है, इसीलिए मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक से, तो आपको नजर आएगा, मैं आपसे आपसे जो क्वालिटी सवाल आज शेयर करूंगा, क्लास में सॉल्व कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि यार अगर बेसिक स्ट्रांग है ना तो सवाल मुनासिब है, सवाल करने लायक है, सवाल में बचने का रास्ता है, सवाल में रिस्पेक्टेबल मार्क्स निकाले जा सकते हैं, सीरियसली स्पीकिंग। ठीक है ना? हाँ, कुछ सवाल है जो बहुत डिफिकल्ट है, मगर आई थिंक हर सवाल कहना मुश्किल है वो मुनासिब नहीं होगा। सीओजीएस का मटेरियल यूजेज भी यूज कर सकते हैं यार, मटेरियल यूजेज यूज करेंगे ना तो वो मटेरियल बजट बन जाएगा। उस्मान सही है, वो मटेरियल बजट है, वो पीछे था, वो अलग चीज है। देखो, दोनों चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। देखो अभी हम जिस चीज पे बात करें हमें उसी पे रहना होगा ना। ये बात यहाँ हो गई है कि मटेरियल यूजेज प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये बजट अलग है ना, मटेरियल परचेज का बजट है। अभी हम जो बात करें मटेरियल परचेज के बजट की बात नहीं करें, फिनिश गुड परचेज की बात करें। जब हम फिनिश गुड परचेज की बात करेंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। हाँ, जब हम मटेरियल परचेज की बात करेंगे तो फिर मटेरियल यूजेज आएगा। मेरी बात समझ रहे हो उस्मान? सही बात सही है। अच्छा, एक और बात, वहाँ रॉ मटेरियल क्लोजिंग नहीं आया था, वहाँ फिनिश गुड का क्लोजिंग आया था, यहाँ रॉ मटेरियल क्लोजिंग आया था। वहाँ ओपनिंग भी फिनिश गुड का आया था, यहाँ क्लोजिंग भी, ओपनिंग भी किसका, रॉ मटेरियल का है। तो ये बिल्कुल मटेरियल ओरिएंटेड सिनेरियो है। आप मटेरियल ओरिएंटेड सिनेरियो में यूनिट्स नहीं डाल सकते और यूनिट ओरिएंटेड सिनेरियो में मटेरियल नहीं डाल सकते। उस्मान से ये बात समझ आ रही है? आप मटेरियल परचेज का मिक्सअप ना करो, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी पेपर में, क्योंकि यहाँ सारा काम मटेरियल पे हो रहा है और वहाँ सारा काम फिनिश गुड्स पे हो रहा है। परचेज भी फिनिश गुड्स का था, ओपनिंग और क्लोजिंग भी फिनिश गुड्स का था। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो डेट गुड। अच्छा, अब यार जरा मैं कुछ बात कर लेता हूँ, एक मिनट, एक चीज रह गई थी, सीओजीएम बजट पे बात करनी थी मुझे। हाँ, तो सीओजीएम बजट का क्या सीन है इसको भी देख लेते हैं। सीओजीएम बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अगेन मैं स्टार्ट वहीं से करूंगा कि पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की होती है वो क्या होती है? ये तो ट्रेडिंग बिजनेस की बात हो रही थी। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है यानी कि बना के प्रोडक्ट बेचता है, यानी कि बाजार से नहीं खरीदता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, याद है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बचपन में पढ़ते थे, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फॉर्मूला हो जाएगा सीओजीएस का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस परचेज नहीं आएगा। इस बार परचेज नहीं आएगा, इस बार परचेज नहीं आएगा। अगर आपका प्रोडक्शन बिजनेस है तो आप बाजार से फिनिश गुड परचेज नहीं करते, फिनिश गुड्स की बातें हो रही है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे, तो क्या कहते थे? वेरी गुड हसन, COGM, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना? और अगर COGM को ही सब्जेक्ट बनाना हो, और अगर COGM को ही सब्जेक्ट बनाना हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला?
वही फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले लिखा था, माइनस था, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैंने दोनों जगह गलती से लिख दिया, माइनस क्लोज हो, ठीक है। ओपनिंग प्लस सीओजीएम माइनस क्लोजिंग, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, परचेज नहीं आएगा, सीओजीएम आएगा, तो सीओजीएम का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है जी, बात समझ आ रही है, ठीक है जी, बात समझ आ रही है, क्लियर है। तो सीओजीएम को सोचे बनाया तो क्लोजिंग माइनस था, वहां जाके प्लस हो गया, ओपनिंग प्लस था, वहां जाके माइनस हो गया है। अगर प्रोडक्शन कंपनी है तो सीओजीएम आएगा, बिल्कुल सीओजीएस बजट बना सकते हैं, मगर सीओजीएम में आएगा उसमें, फिर सीओजीएस के अंदर जो है मटेरियल परचेज नहीं आएगा, सीओजीएम आएगा प्लान फंड। और लॉजिक भी यही कहती है ना कि अगर आप प्रोडक्शन करें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, सॉरी परचेज नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है। अच्छा, अब एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या इसको गौर से देखो, क्या ये फॉर्मूला इससे मिलता जुलता है? क्या मैं कहता हूँ ये बहुत मिलता जुलता है एक फॉर्मूले से। प्रोडक्शन इन यूनिट्स इज इक्वल टू सेल यूनिट्स। याद आ रहा है किसी को ये फॉर्मूला प्रोडक्शन बजट का? इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं है। हाँ भाई, बात कनेक्ट हो रही है, मसला पता है क्या होता है कि पेपर में ये तो बच्चों को बहुत अच्छे से याद होता है, इसकी तो खूब प्रैक्टिस होती है, तो बेसिक फॉर्मूला है, मगर जब ये अप्लाई करने की बात आती है सीओजीएम, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि देखा जाए तो दोनों फॉर्मूले एक ही है। नहीं समझे बात को? फर्क सिर्फ इतना है फर्क सिर्फ इतना है, मैं आपको फर्क भी हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पे यूनिट्स में बात हो रही है, यहाँ रुपीज में बात हो रही है, फर्क सिर्फ इतना है। यहाँ यूनिट्स में बात हो रही है नीचे, ऊपर रुपीज में बात हो रही है, वही क्लोजिंग स्टॉक है। नीचे यूनिट्स में बात हो रही है, ऊपर रुपीज में बात हो रही है, ऐसा ही है। नीचे यूनिट्स में बात हो रही है, ऊपर रुपीज में बात हो रही है। सिनेरियो तो सेम है, फॉर्मूला तो बेसिक है, कॉन्सेप्ट तो वही है, बजट तो वही दूसरे वाला था, मगर क्या है कि रुपीज में आ गया। तो भाई पेपर में ना ज्यादातर एग्जामिनर, अब मैं आपको बस पते की बता रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं क्लास में सवाल भी कराऊंगा आज, ताकि जो मैं बातें करूँ आपको क्लियर भी हो जाए कि हाँ ये की बातें बहुत रेलिवेंट है। कि पेपर में आप देखेंगे ज्यादातर ना, वो या तो कैबिनेट मांगेगा तो परचेज निकलवाएगा, परचेज निकलवाएगा, ठीक है, या फिर वो क्या कहेगा आपसे कि भाई आप जो है वो परचेज निकाल दें, या फिर वो सीओजीएम बजट में बात करेगा। ज्यादातर इस स्लाइड के अंदर जो बात है ना, ये पेपर में ज्यादा पूछी जा रही है। दिस स्लाइड यूजुअली कवर्स एडजस्टमेंट इन द पेपर, ठीक है ना, जो एडजस्टमेंट आ रही है नॉर्मली वो इस स्लाइड से आ रही है, जो स्लाइड आपके सामने स्क्रीन में नजर आ रही है। यहाँ तक क्लियर है बात? मैं आगे बढ़ सकता हूँ भाई, इजाजत है? ये आपको बात समझ आ गई? परचेज निकालनी होगी आइंदा तो निकाल लोगे, प्रॉब्लम तो नहीं है। फिनिश गुड की परचेज की बात कर रहा हूं मैं, फिनिश गुड की परचेज की बात कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल परचेज में मैं पहले बात कर चुका हूँ। और अगर आपको सीओजीएम निकालना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड निकालना होगा, रिवर्स ट्रैकिंग करनी पड़ती है कभी कभार, तो फिर दो भी निकाल लोगे, मसला तो नहीं है। पेपर में देखो ये चीजें आती हैं, और मैं आपको तभी सबूत भी दूंगा, ये आई हुई है, 2022 में भी आई हुई है। अच्छा, रॉ मटेरियल कंजप्शन ऑन बेस ऑफ फीफो, ये बस एडजस्टमेंट करके फिर हम जो है वो इसको गलत, इसको एंड करेंगे, क्या कहते हैं, पहले वाले सेगमेंट को, जो हमारा बेसिक पे था, सवाल पे चले जाएंगे। भाई मुझे बता दो, फीफो आता था, किसी को याद है फीफो आता था तो कुछ स्पेशल काम करते थे? पहले मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ क्या होता था स्पेशली काम, सवालात हैं हमारे पास अच्छे खासे। फीफो आता था तो हमें क्या करना पड़ता था? फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले पुराना मटेरियल इस्तेमाल होगा जो कि पुरानी प्राइस पे आया है, यही कॉन्सेप्ट था। पहले पुराना मटेरियल इस्तेमाल होता था जो पुरानी प्राइस पे आया है, यही कॉन्सेप्ट था भाई, याद करें। वी नीड टू फर्स्ट कंज्यूम ओल्ड मटेरियल परचेज एट लास्ट ईयर प्राइस। क्या ये बात समझ आती है? नहीं, रुपीज और यूनिट्स में कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। अगर आप बताओ मुझे क्या बजट बना रहे हो, हसन आप क्या बजट बना रहे हो, तो मुझे बताओ क्या बजट यूनिट से बनता है रुपीज में बनता है? क्या बजट, क्या लगता है आपको हसन? क्या बजट यूनिट में बनता है या रुपीज में बनता है? ऑब्वियसली 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 रुपीज में बनता है।
तो फिर इसका मतलब हमें रुपीज वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कि ये स्लाइड रेलिवेंट हो जाएगी। फिर या तो परचेज वाला फॉर्मूला भी यही लगेगा, और जो सीओजीएम वाला फॉर्मूला वो भी यही लगेगा। मेरी बात समझ आई? और अगर यूनिट्स में है तो फिर वो जो मैंने पहले फॉर्मूला नहीं सिखाया था समरी वमरी बनाते हुए, ये वाला फॉर्मूला फिर ये लगेगा। अगर क्वांटिटी ये देख रहे हो, यूनिट, केजीज, क्वांटिटेटिव एलिमेंट ज्यादा है सवाल में, रुपी वाली बात नहीं हो रही, तो ये स्लाइड एप्लीकेबल हो जाएगी। हसन मैं बहुत पते की मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट, ताकि पेपर में परेशानी ना हो। तुमने सॉलिड सवाल किया है कि समझ नहीं आता कि यूनिट्स कब है रुपीज कब है, तो डेटा को देख के फैसला करना पड़ेगा। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको देख के फैसला करना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरा सवाल है, हाँ तो सेग्रीगेट करते थे, सही कह रहे हैं आयशा, इन्वेंट्री को सेग्रीगेट करते थे न्यू और ओल्ड परचेज में, सही कहते थे। उमर जफर के ओल्ड प्राइस पे लेते थे प्रीवियस स्टॉक को, ठीक है। और बताएं बाकी लोग भी। तो इसमें हम याद होगा, अगर पहले हम निकालते थे स्टेप वन होता था, अगर किसी को याद हो ये स्टेप्स नोट कर लो यार, ये स्टेप्स नोट कर लो। पहले हम निकालते थे रॉ मटेरियल कंजप्शन बिफोर प्राइस चेंज, किसी को याद है ये बात? मैं आज समरी बना रहा हूँ इसकी, क्योंकि ये एडजस्टमेंट नॉर्मली आती है और मुझे लग रहा है ये आ जाएगी, क्योंकि मुझे पिछले पेपर में नजर नहीं आई ये एडजस्टमेंट। रॉ मटेरियल कंजप्शन बिफोर प्राइस चेंज, किसी को याद है ये हम काम करते थे? रॉ मटेरियल कंजप्शन बिफोर प्राइस इंक्रीज, that is only take volume effect and defer प्राइस एडजस्टमेंट। प्राइस एडजस्टमेंट को डिले कर दो, डेफर कर दो, रिजेक्ट नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना। मेरी बात समझ आई? पहला स्टेप ये होता था, याद करें, पहले हम रॉ मटेरियल कंजप्शन निकालते थे बिफोर प्राइस चेंज, फिर हम क्या करते थे, फिर हम क्या करते थे, स्टेप टू, बाइफरकेट रॉ मटेरियल कंजप्शन इन टू पार्ट्स। किसी को याद है रॉ मटेरियल कंजप्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते थे? फ्रॉम ओपनिंग रॉ मटेरियल और नंबर टू, किसी को याद है ये स्केच बनाया जाता था, अपनी आसानी के लिए बनाते थे, आई कैप स्केच के बगैर कर लेते हैं, आप भी स्केच के बगैर कर सकते हो, मगर हम नॉर्मली स्केच बनाते थे ताकि थोड़ा सा सीन आसान हो जाए। कि लेट से कंजप्शन 100 रुपए आ रही है, तो उसमें से ओपनिंग रॉ मटेरियल पहले इस्तेमाल होगा, लेट से 20 रुपए का ओपनिंग इस्तेमाल होगा, और बाकी करंट रॉ मटेरियल से निकलेगा। ये हम किस पे रिकॉर्ड करते थे? अगेन 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 इसकी एडजस्टमेंट के मैं सवाल के रेफरेंस बता दूंगा, 2016 के दो सवाल हैं, स्प्रिंग 2016 और ऑटम 2016, ये कैफ के लेवल के सवाल बता रहा हूँ मैं आपको, जो आप इस कॉन्सेप्ट को मजीद देख सकते हैं। एट लास्ट ईयर प्राइसेस, और ये बता था एट करंट ईयर प्राइसेस। तो फिर हम एक स्टेप थ्री करते थे, याद है? फिर उसके बाद हम स्टेप थ्री करते थे बाइफरकेशन करने के बाद, कंप्यूट रॉ मटेरियल कंजप्शन यूजिंग अबव चार्ट। क्या करेंगे, वन को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट ईयर प्राइस से, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वन को मल्टीप्लाई करते थे लास्ट ईयर प्राइस से, और टू को मल्टीप्लाई करते थे करंट ईयर रिवाइज प्राइस। किसी को याद आ रही है बात भाई? मुझे कंफर्म करेंगे, एडजस्टमेंट देखें पेपर में आ सकती है। स्प्रिंग 16, ऑटम 16, जो कैफ 8 होता था उस जमाने में, कॉस्टिंग होता था, उसके दो क्वेश्चन बड़े क्वालिटी हैं, उसके बाद भी ये मुख्तलिफ वक्तों में आई हुई है आई गेस। मगर जो बेसिक मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है रिकॉल करने के लिए, लगातार दो सवालों में मिल जाएगा, वो ये था, जो पहला वाला मटेरियल है, जो ओपनिंग रॉ मटेरियल से आई है फिगर, जो ओपनिंग रॉ मटेरियल से आई है उसको हम लास्ट टाइम की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम लास्ट टाइम की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्री करेंगे? कुछ बात समझ आ रही है? लास्ट टाइम की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ। और जो बाद में आपने फर्दर मटेरियल लिया है, टू जिसे हम कह रहे हैं,
क्लियर है बात हमें? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लेंगे। फीफो वाला मेथड याद आ रहा है? पढ़ा है सबने? हाँ भाई, सबने कभी ना कभी जिंदगी में पढ़ा है ये मेथड। मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा मैं आपसे। हाँ जी, मुझे कंफर्म करें। फीफो मेथड से जब काम करना होगा तो हमें स्केच बनाना पड़ता था, बाइफरकेट करना पड़ता था, सेग्रीगेट करना पड़ता था, आजकल की लैंग्वेज में बात करें तो आइसोलेट करना पड़ता था। जो ओपनिंग रॉ मटेरियल से आता था उसको हम लास्ट पे की प्राइस पे रिकॉर्ड करते थे, जो करंट प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से आता था उसको करंट प्राइस पे रिकॉर्ड करते थे, और फिर हम कंजप्शन रिकॉर्ड करते थे, फिर कंजप्शन रिकॉर्ड करते थे। कॉपी कर लो इसको, ये स्टेप्स कॉपी कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप्स कॉपी कर लो और क्वेश्चन के रेफरेंस भी नोट कर लो फॉर द सेफ साइड प्लीज यार। ये स्टेप्स नोट कर लें, स्टेप 1 2 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेन जो क्रूशल बात है वो ये है, जो जो असल जिस वजह से बात की जाती है वो यहाँ लिख दी, इस बुलेट में लिख दी गई। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? प्लीज मुझे कंफर्म करें, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? कैश बजट का रिवीजन हुआ है, मास्टर बजट की बात हुई है, सीओजीए पे बात हुई है, सीओजीएस पे बात हुई है, परचेज ऑफ फिनिश गुड जो कि अक्सर सवालों में होता है, ट्रेडिंग सवालों में होता है, उस पर बात हो गई है, और सीक्वेंस ऑफ बजट में बात हो गई है। तो अब मैं चाहूंगा कि यार अब हम ना इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रोकें और अब हम सवालों की तरफ बढ़ें। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ लें यार। क्लियर है? सवालों पे बढ़े हम। अच्छा क्वालिटी सवाल करेंगे, पहले 2022 का सवाल करेंगे जो कि मास्टर बजट पे, और उसके बाद इंशाल्लाह 2019 का सवाल करेंगे, ऑटम 2019 का, जो कि क्या बजट पे। ठीक हो गया जी? चले, थैंक यू जी। अच्छा यार, ये नंबर मेरा नोट कर लें, और यार ये लेक्चर्स के मैं लिंक शेयर कर रहा होता हूँ ग्रुप्स पे, तो अगर यार आपको ये बातें समझ आया करें तो यार प्लीज यार ये आप जो है ना क्या कहते हैं और लोगों को भी ये लेक्चर्स फॉरवर्ड कर दिया करें। हो सकता है कि आपके फॉरवर्ड करने से किसी का फायदा हो जाए। फंक्शनल बजट और कैश बजट में फर्क बताता हूँ। बाकी जो ये जितने भी बजट है ना अदर देन कैश, जो सेल बजट हो गया, परचेज बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, लेबर बजट हो गया, ये सारे के सारे फंक्शनल बजट कहलाते हैं। ये सारे सारे फंक्शन है। ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लो, थ्योरेटिकली सवाल पूछ सकता है क्योंकि एमएफए में थ्योरी आती है, तो बस ये ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख लो। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बजट के? आसान सी बातें, ज्यादा मुश्किल बात नहीं, बस एक दफा ये देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बजट के ऑब्जेक्टिव ये अचीवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स है ना, ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट, आपके अपने पर्सनल कुछ टारगेट होते हैं ना, कि मैं सीए करना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं इतने साल बाहर रहना चाहता हूँ, तो भाई ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये आपको इसके लिए बजट बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। यार आजकल तो अल्लाह माफ करे, मैं क्या बोलूँ यार, बजटिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि हर कोई बजटिंग करता है। अल्लाह माफ करे, वो आप सुनते हो क्रिकेट मैच भी स्क्रिप्टेड होते हैं, अल्लाह माफ करे। आपने कभी सुना है कि आईपीएल के मैच स्क्रिप्टेड होते हैं, आईपीएल और पीएसएल के मैच स्क्रिप्टेड होते हैं? अल्लाह माफ करे। कभी आपने सुना हो, जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, कभी सुना है आपने कि जी सारा स्क्रिप्टेड होता है? ये गेम शोज स्क्रिप्टेड होते हैं, अल्लाह माफ करे, सुनने में आता है। तो इसका मतलब क्या है? स्क्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? WWE स्क्रिप्टेड होती है, बिल्कुल। रेसलिंग तो पक्का स्क्रिप्टेड है, पक्का पक्का। अल्लाह ताला सबको बचाए, बेकार मतलब जिसे कहते हैं ना कि बस अब वो क्या कहते हैं, शौक है, बस अल्लाह ताला बचाए स्टूडेंट्स को भी। तो भाई मतलब कहने का मतलब स्क्रिप्टेड का मतलब क्या है कि पहले से प्लान होता है, प्री प्लान होता है, यानी कि वो भी बजट कर रहे हैं, उनको भी बजटिंग का इंपॉर्टेंस का आइडिया है कि वो पहले से प्लान करके चल रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो इतनी ही आजकल प्लानिंग चल रही है, हर लेवल पे प्लानिंग चल रही है। तो यार क्यों ना आईकेप ना पूछे, आईकेप जो भी बॉडीज है इसी से वगैरह, वो भी पूछेंगी बजटिंग को। अच्छा, टू कंपेल प्लानिंग, इसी बहाने आप प्लान करने बैठ जाते हो। टू कम्युनिकेट आइडियाज एंड प्लान, इसी बहाने आप लोगों को कम्युनिकेट करते हो कि यार मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, मेरे ये आइडियाज है, मेरे ये थॉट्स है, मेरे ये ख्यालात हैं। टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, आपने देखा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। सेल्स वाला जब तक बताएगा नहीं फिगर प्रोडक्शन वाले को, प्रोडक्शन हो नहीं सकती, यही पढ़ा था हमने। प्रोडक्शन बजट के फॉर्मूले में सेल्स से स्टार्ट होता है, यानी कि जब तक सेल वाला सेल बताएगा नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं होगी। इसी तरह प्रोडक्शन वाला जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, मटेरियल यूजेज पता नहीं चलेगा, मटेरियल कंजप्शन पता नहीं चलेगा। एग्री करते हैं? इसी तरह मटेरियल यूजेज वाला जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, मटेरियल परचेज नहीं पता चलेगा। आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कितना कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जरा सा भी कोऑर्डिनेशन आगे पीछे हुआ, हमारा बजट हिल जाएगा। पॉलिटिक्स भी स्क्रिप्टेड है, सही बात है ना, वो भी प्लान चल रहा है आजकल, अल्लाह माफ कर। इसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, इसको निकाल दो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको भगा दो, इसको बुला लो, अल्लाह माफ करे, ये सारा का सारा स्क्रिप्टेड चल रहा है बिल्कुल। तो वो भी प्लान करते हैं जी, वीगो ना आ जाए, बाकी खैर खैर। टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का प्लान कर लिया, पहले सबको बता दिया। अब अगर कोई गड़बड़ होगी ना तो आप जिम्मेदार होंगे, आपको हम पहले से बता चुके हैं, आपको इतने पैसे हम आपको पहले से बता चुके हैं, इतना सेल करना है। अब आप बोले नहीं जी मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं पता नहीं था, आपको पता चल गया है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आ जाएगी कि आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको मोटिवेट करेंगे, हम आपको रिवॉर्ड करेंगे, और खराब काम करोगे तो फिर जाहिर उस पर पनिशमेंट मिलेगा। तो सिस्टम एस्टेब्लिश, सिस्टम ऑफ कंट्रोल। यार एक बात मुझे बताएं ना, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? खुला खाता नहीं है। अगर आपने बजटिंग की है मिसाल के तौर पे कि भाई मेरा जो लेट से इंटरटेनमेंट का एक्सपेंस है, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरटेनमेंट का वो होता है, लेट से वो लाख रुपए महीने से ज्यादा का नहीं होगा ऑफिस का,
तो ये कंट्रोल हो गया, बजटिंग की हुई है तो कंट्रोल हो गया, लोग इससे ज्यादा नहीं जाएंगे आगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोटिवेट एम्प्लॉइज। जाहिर है अच्छा आपने अचीव करेंगे, टारगेट अचीव करेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है जी? ये बात समझ आई? चले हम वीडियो को एंड करते हैं और अब हम अगले वीडियो पे जो है वो नया सवाल शुरू करेंगे ऑटम 22 का इंशाल्लाह। ठीक है जी।